तो दोस्तों ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं, और ये वीडियो जो देख के जाएगा दोस्तों, कम से कम कुछ नहीं तो उसका 10 से 15 मार्क्स बढ़ सकता है। पेपर भी नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, साथ में हर एक सेक्शन में आपको क्या क्या चीजें करना है सब कुछ बताऊंगा। और बिना मतलब का आप बड़बड़ मत करो यार, यहाँ पे ध्यान दो, इतना अच्छा आपको सब कुछ बताने आया हूँ, इतने रात को बताने आया हूँ। और अगर आप देखोगे तो लगातार हम मेहनत कर रहे हैं। और साथ में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं दोस्तों, हम लगभग 287 के एकदम पास में पहुंच चुके हैं। लास्ट 300 सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे पता है कि आप पहुंचा दोगे। और मॉर्निंग में आप सभी लोगों के मांग के बहुत ज्यादा मांग था, इसलिए हमने मॉर्निंग का सेशन रख दिया। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ, यस देखो बातें चालू है, कितने बजे का मॉर्निंग सेशन है, जल्दी 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 देखना चाहता हूं। यस क्या बात है यार, क्या बात है, लगता है आपको पता, आपको कैसे पता चला यार? तो देखो यहाँ पे कमेंट में लगातार चैट बॉक्स में चल रहा है कि सर इतने 6 बजे का मॉर्निंग सेशन है। और 1 मिनट आप जाके देख लो भाई, वहां पे देखो आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, मॉर्निंग के लाइव सेशन का लिंक है। और मॉर्निंग के जो लाइव सेशन का लिंक है, ओमकार सर ये मोबाइल लीजिए, तो मॉर्निंग का जो लाइव सेशन का जो लिंक है, याद से आपको क्या करना है, उस लाइव सेशन के लिंक पे जाके अपना अटेंडेंस लगा देना। मैं देखूंगा रात को सोने के पहले, मैं चेक करूंगा कौन कौन बच्चा अटेंडेंस लगाता है। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ, आप में से मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को पता है कि अपने पास टोटल हिंदी के अंदर कितने विभाग है। क्या बात है यार, आप लोगों ने ही बताया टोटल 5 विभाग है। तो ये विभाग नंबर 1, विभाग नंबर 2, विभाग नंबर 3, विभाग नंबर 4 और विभाग नंबर 5। मैंने बहुत मेहनत किया यार। विभाग नंबर 1 में अगर हम देखें ध्यान से तो टोटल 20 मार्क्स का विभाग नंबर 1 है। अगर देखोगे 8 8 और दोस्तों यहाँ पे 4 मार्क्स का। विभाग नंबर 2 अगर आप देखोगे 6 और 6 मार्क्स का है। तो ये जो 20 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 35 मिनट्स देना चाहिए। तो दोस्तों ये आप याद करके चलो और दिमाग में बिठा लो कि कम से कम 35 मिनट्स हमें क्या करना है, विभाग 1 के लिए देना है। और अगर आप ये मैक्सिमम टाइम है, ये से कम से कम मत समझो, ये मैक्सिमम टाइम है। 35 मिनट से ज्यादा अगर आपका टाइम जा रहा है विभाग 1 के लिए, तो समझ जाओ कि हो सकता है कि आपका आगे पेपर छूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कम से कम आपको, अगर मैंने 35 मिनट्स दिया है तो 30 मिनट्स या 25 मिनट्स में इनफ कर लेना चाहिए। पर अगर मैक्सिमम 35 मिनट्स जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये देखो, ये पोएम सेक्शन है। तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा आंसर ढूंढने में बहुत तकलीफ होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम दिया है। और अगर इन केस मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हो तो ये कम से कम 15 से 20 मिनट के पहले ये चीजें खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आंसर्स तो आपको फटाफट मिल जाते हैं। तो ये मैंने इसको 20 मिनट्स का टाइम दिया है, ये भी मैक्सिमम टाइम है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे 15 मिनट में भी कवर कर सकते हो। दोस्तों मैंने भाषा अभ्यास जो हमारा 14 मार्क्स है, अगर आज मुझे बताओ कि आज का सेशन कितने लोगों ने देखा। क्या बात है, चैट बॉक्स में देख रहा हूं, अरे आपने भी किया। अरे देखो ये इन्होंने बोला कि सर मैं, चलो सब लोग लिखो फटाफट, मैं लिखो। अच्छा आप भी आए थे, क्या बात। अच्छा बताओ 230 वाला कितने लोगों ने अटेंड किया। अच्छा आप भी किए, यस आपने भी किया, क्या बात है। तो यहाँ पे यस ने भी किया है, विजय ने भी किया है, क्या बात है, अमन ने भी किया है, क्या बात है। तो मतलब सभी लोगों ने ये सेशन अटेंड किया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 30 मार्क्स आपका कंफर्म है। बट एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि हमने पेपर सॉल्विंग सेशन लिया, कल का हमने सेशन लिया। अगर आपने एक भी सेशन अगर मिस किया तो भाई आज रात को बैठ के अच्छे से पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर लो। अब भाई यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सेक्शन में टोटल अगर आप देखोगे तो आपको पत्र लेखन लिखना है, गद्य आकलन लिखना है, वृत्तांत कहानी में से कोई एक लिखना है, विज्ञापन लिखना है, निबंध लिखना है। तो इतने के लिए मैं आपको 65 मिनट्स दे रहा हूँ। 65 मिनट्स इनफ है। इसके पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि रात को एक एक आप प्रैक्टिस एटलीस्ट कर लो। अगर आपने कुछ नहीं प्रैक्टिस किया तो एक एक आप याद से पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लो। तो पत्र लेखन के लिए कर लो, एक गद्य आकलन कर लो, एक वृत्तांत कर लो, एक विज्ञापन कर लो, एक निबंध कर लो। निबंध अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो टोटल ये 26 मार्क्स का पार्ट है। तो दोस्तों हाँ, अब मैंने टाइम मैनेजमेंट दे दिया। आप पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट अपने दिमाग में आप पूरा का पूरा बिठा लो। अब ये बिठाने के बाद कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं। अब बातें कोई नहीं करेगा आपस में, अब यहाँ पे ध्यान देगा, फटाफट कमेंट करेंगे कि इंपॉर्टेंट कमेंट होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले स्वमत, स्वमत से रिलेटेड दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि स्वमत के अंदर हिंदी में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को आउट ऑफ मार्क्स भी मिलता है। स्वमत पे क्वेश्चन कैसा आएगा दोस्तों, अगर समझो आपका पैसेज प्राणी से रिलेटेड है तो प्राणियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर आपका पैसेज दोस्तों भाई से रिलेटेड है तो भाई से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगर समझो आपका पैसेज दोस्तों, अगर समझो आपके पैसेज से कोई, अगर समझो हमें खेल से रिलेटेड कुछ चीजें मिल रही है तो खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो स्वमत का बहुत हिंदी में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कितना लाइन लिखना चाहिए आप लिखो। आप कमेंट करो कितना लाइन लिखना चाहिए। मैं देख रहा हूं आपके सभी के कमेंट में देख रहा हूं। ओके बहुत सही लिख रहे हो। कम से कम दोस्तों 5 to 6 लाइन, उससे ज्यादा नहीं जाना है।
उससे ज्यादा अगर जा रहे हो तो बिना मतलब का टाइम पास कर रहे हो। हाँ, अगर आप यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छे कोट स्लोगन अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हो। जो भी आपके फ्लो चार्ट टाइप के जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पेन से बनाना है कि डायग्राम पेंसिल से, फिर से बता देना चाहता हूं कि जो डायग्राम है, बताओ आप पहले बताओ भाई, आप पेन से बनाओगे पेंसिल से बनाओगे, भाई इनको तो बनाना ही है, तो भाई आपको मार्क्स मिलेगा, उसका आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि पेन से बनाओ, पेन से बनाओगे तो अच्छा है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको जिस तरह से उन्होंने डायग्राम बोला है, अगर समझो उन्होंने इस तरह से डायग्राम बोला है तो आपका डायग्राम इस तरह से होना चाहिए। उन्होंने अगर समझो ओवल शेप में दिया है तो आपका डायग्राम भी ओवल शेप में होना चाहिए। तो एक स्टेंसिल आप अपने पास रखे रहो, कल के एग्जाम में हेल्प होगा। निबंध, भाई निबंध से मैंने बोला कि राइटिंग स्किल से रिलेटेड हमारा एवरग्रीन टॉपिक्स हमने दे दिया है। प्रदीप गिरी एकेडमी के एप्लीकेशन के फ्री सेक्शन में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा सभी टॉपिक्स के, आप जाके स्लोगन्स रेडी कर लो और कल के एग्जाम में आपको निबंध, बताओ निबंध कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, कमेंट करके बताओ। क्या बात है। तो भाई अब सबको अगर सभी चीजें पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे परिच्छेद की बात करूं, परिच्छेद में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है दोस्तों, परिच्छेद वाली चीजों में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप परिच्छेद में, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको परिच्छेद पढ़ना चाहिए कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मेरा सजेशन है, पहले मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो दोस्तों। और भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने बोला कि 287 तक आज अपने को, भाई इनको तो पहुंचना ही है, पहुंचना है भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूं, मॉर्निंग सेशन भी अनाउंस कर दिया तो 287 तक तो पहुंचा दो, 287 जल्दी से, हाँ जल्दी से पहुंचा दो। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे यस बहुत अच्छे, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद एक ही पैराग्राफ का क्वेश्चन पढ़ना। पता चला 50 पैराग्राफ के क्वेश्चंस पढ़ोगे तो नहीं चलेगा, एक पैराग्राफ के क्वेश्चंस पढ़ो और देन उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो दोस्तों, उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व मतलब पैसेज से ढूंढना स्टार्ट कर दो। पोएम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोल रहा हूं कि जो लोग अगर मेरा जो पेपर सॉल्विंग का सेशन है नहीं देखा है तो कम से कम कम से कम 5 से 6 पोएम से रिलेटेड एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए 21 से जो है। तो यहाँ पे अगर आप पद्य विभाग में जाओगे तो पोएम का प्लीज आप प्रैक्टिस कर लो, कैसे आंसर्स को ढूंढते हैं, क्या करते हैं। भाषा अभ्यास में दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम आपको 30 मिनट्स दिया है। जैसे अगर कहीं पे उन्होंने बोला है कि अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो, अगर एक ही अव्यय वहां पे दिया है तो आप दोनों दिया है तो आप दोनों कर लो, उन्होंने बोला है किसी एक का करना है पर आप दोनों कर दो। भाषा अभ्यास फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो देख लो भाई, ये 14 मार्क्स आपके हाथ में आपके, ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों विज्ञापन के अंदर 2-3 चीजें ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो विज्ञापन में पूरा मार्क्स स्कोर करना तो विज्ञापन के अंदर दोस्तों जो उन्होंने पॉइंट्स दिया है वो पूरा का पूरा पॉइंट्स आपको इंक्लूड करना है। साथ में आपको स्थल के बारे में पता होना चाहिए, साथ में आपको जहां पे मतलब मैंने बोला ना प्लेस, साथ में आपको पता होना चाहिए। ईमेल अगर वहां पे आपको मेंशन करना है, साथ में जो भी आप नाम लिख रहे हो थोड़ा बड़े में लिखो और जो भी है उससे रिलेटेड एक डायग्राम आप बना सकते हो, एक डायग्राम जैसे जो भी जिससे रिलेटेड विज्ञापन है वो। वृत्तांत के अंदर भी आपको दोस्तों प्लेस का नाम लिखना बहुत जरूरी है, साथ में दिनांक लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वृत्तांत के अंदर एक चीज ध्यान रखना, अगर प्रोग्राम 5 तारीख को हो रहा है तो आपका डेट दोस्तों 6 तारीख आना चाहिए। ये चीज का ये बच्चे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। कितने लोगों को ये चीज क्लियर हुई, फटाफट कमेंट करोगे। क्या बात है यार, बहुत अच्छे दोस्तों। पत्र लेखन के अंदर कौन सा पत्र अटेम्प्ट करना है, फटाफट कमेंट करो। पत्र में कौन सा पत्र अटेम्प्ट करना है दोस्तों, जल्दी से। तो पत्र लेखन में दोस्तों अपने को कौन सा पत्र अटेम्प्ट करना है, क्या बात है दोस्तों, अपने को पत्र लेखन में फॉर्मल पत्र जो है मतलब औपचारिक पत्र अपने को अटेम्प्ट करना है। औपचारिक पत्र का एक रूपरेखा बता दो मुझे, दिनांक लिखना है, बहुत अच्छे। प्रति के पहले वाले जो प्रति का जो एड्रेस है दोस्तों उसको हम कैसे पता करते हैं, को से, क्या बात है। और दोस्तों जिसे हम रिसीवर बोलते हैं और सेंडर के एड्रेस को जो हम नीचे लिखते हैं किससे से पता करते हैं, बस हो गया। तो भाई पत्र लेखन में ध्यान रखना, अगर समझो कोई सामान मंगाने वाला पत्र आ रहा है तो आपको जैसे आपने मांगनी वाला बनाया था ना मराठी में वैसे ही सेम करना है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे अगर कुछ गलती हो जा रही है तो उसको आप ऐसे एक लाइन से कट करो और सेम पेपर प्रेजेंटेशन वैसे ही मेंटेन रखना है। पेपर जितना अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है और जितना आपसे पॉसिबल हो पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट के बाद 7 पेपर अटेम्प्ट करना है। मॉर्निंग में मैं आपको मिलने वाला हूँ सुबह 6 बजे, पर मेरा एक सजेशन है कि अगर आप 6 बजे के सेशन में आ रहे हो तो आप कम से कम मुझे प्रॉमिस करो कि सर हम 5 बजे उठ के 1 घंटा पहले खुद से रिवीजन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे और फिर हम आपके साथ आएंगे और पूरा का पूरा हम आपके साथ आंसर देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप जितने मुझे आंसर्स देते जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होगा और अभी तक आपने 287 कंप्लीट करा दिया होगा और करवा दिया है तो उसके लिए मैं दिल से थैंक्स मानना चाहता हूँ। अगर नहीं हुआ है तो भाई लगता है लास्ट का कुछ थोड़ा बहुत बाकी है तो करवा दो,
और मिलते हैं दोस्तों सुबह के सेशन में, और सुबह के सेशन तो बहुत जोरदार लेके जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।